हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव हब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फुल फॉर्म्स भी पूछ ली जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी से जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, जो है हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी। थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी होती हैं: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेन मेमोरी एंड टेम्पररी स्टोर डेटा दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी हमारी वो होती है जो हमारी मेन मेमोरी होती है और डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है और कम्युनिकेट करती है डायरेक्ट सीपीयू से। सीपीयू वो हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू को हमारा कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। तो सेकंड हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी एंड सेव डेटा परमानेंटली। ये इसमें हमारा जो डेटा होता है ये हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है और हमारा जो डेटा होता है इसमें परमानेंटली हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, डीवीडी हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गई, इसके एग्जांपल हैं। तो और थर्ड हमारी है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम दैट टेम्पररी स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा क्विकर प्रोसेसिंग बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। कैश मेमोरी हमारी वो होती है जितने भी हमारे लैपटॉप्स में हम अपनी ऐप को ओपन करते हैं, या हमारे फ़ोन में जितने भी हम अपनी ऐप को ओपन करते हैं, और जो बैकअप में हमारा जो टैब खुली रहती हैं, जो हमारी एप्लीकेशंस खुली होती हैं, वो उसमें जो हमारी स्टोर रहती हैं, टेम्परेरी स्टोर रहती हैं, और जिनको हम बाद में ऑल क्लियर कर देते हैं, वो हमारी कैश मेमोरी में स्टोर होता है। दैट इज़ कॉल्ड कैश मेमोरी। अब जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है उसके दो टाइप्स हैं, रैम एंड रोम। तो रैम जो हमारी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारी होती है वो हाई स्पीड एंड टेम्पररी मेमोरी होती है, जिसमें हम रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। तो रैम हमारी भी दो टाइप्स की होती हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो होती है हमारी वो इज स्टैटिक रैम इज़ फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव, बिकॉज इसमें 6 ट्रांजिस्टर से बनी होती है ये, तो इसलिए फास्ट होती है और मोस्ट एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। डायनेमिक रैम इज़ स्लोअर एंड लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें एक ही ट्रांजिस्टर लगा होता है, इसलिए स्लोअर होती है रादर देन स्टैटिक रैम। टाइप्स ऑफ मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो हमारी सेकंड थी रोम, रीड ओनली मेमोरी। एक तो हमारी रैम थी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकंड है हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी। इट कैन बी रीड ओनली मेमोरी। टाइप्स ऑफ रोम मेमोरी, ये हमारी थ्री टाइप्स की होती है: पी रोम, ई पी रोम एंड ई ई पी रोम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पी रोम से, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछी ही जाती है। इट इज़ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। दैट मीन्स वंस डेटा हैज़ बीन रिटर्न टू पी रोम इट कैन नॉट बी इरेज। ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें हम जो डेटा रीड राइट करते हैं उसमें हम इरेज नहीं कर सकते। परमानेंटली हमारा जो डेटा होता है इसमें हम सिर्फ राइट कर सकते हैं और इसको इरेज नहीं कर सकते। ईपीरोम इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ एग्जाम्स के व्यू से, जो पूछी जाती है। ईपीरोम मेमोरी दैट डज नॉट लॉस इट डेटा व्हेन द पावर सप्लाई इज कट ऑफ। जब इसमें क्या होता है कि अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो इसका डेटा एज इट इज़ रहता है, इसमें डेटा लॉस होने का कोई भी लॉस नहीं होता है। ई ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ a type of non-volatile memory that allow individual byte level writes and erase। ये भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जैसे कि पार्ट्स है रीड ओनली मेमोरी का। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की वजह से राइट एंड रेज दोनों कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।